धूप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी धूप निकली हुई है। रास्ते में जब हम आ रहे थे ना तो सारी फसलें खिली हुई नजर आ रही थी। वहाँ चल के देखते हैं ना कि तरबूज और खरबूजे का उगाव हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, कई 150 साल बाद यहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है थानागढ़ की। जर्मिनेशन का तो इसका टाइम शुरू हो चुका है और मौसम भी इसके हक में है। मर को धूप जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ना, जो लोग किसानों को माफिया कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गाइस वाइज आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद ना मैं अपने बाहर जाने लगी हूँ फसलों की तरफ। बहुत बेचैन थी मैं, वो बड़े दिन हो गए सर्जरी हुई। ये तो मैं आपको कितने ही व्लॉग में बता चुकी हूँ, आप सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, इतनी दफ़ा मैंने बताया। फिर मैं कोई 20 दिन तो हो गए मैं घर पर ही थी। आज जा रही हूँ बहुत दिनों बाद गाँव। अल्लाह का शुक्र है कि धूप भी अच्छी निकली हुई है। फसलों का आपको पता है, आपको सबको नहीं पता होगा, जो फार्मर है उनको तो पता है कि धूप इस वक्त कितनी जरूरी थी फसलों के लिए। सारी फसलें खराब हो रही थी, आलू की, सब्जियां, गाजर, मटर, जो कुछ भी किसी ने लगाया हुआ था ना वो सब रुक चुकी थी वो स्मोक की वजह से ना। तो जो नई फसलें लगाई गई थी उनका भी उगाव नहीं हो सकता जब तक धूप ना निकले। अल्लाह का शुक्र है कि आज तीसरा दिन है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो मेरी तबीयत भी आज, मैंने खुद को बहुत बेहतर महसूस किया, तो मेरा दिल चाहा फौरन से कि मैं अपनी फसलों की तरफ आज चक्कर लगाती हूँ साथ। और मैं जा रहे हैं, वैसे गाड़ी पे ही जा रहे हैं क्योंकि बाइक पे अभी मैं एहतियात करूँगी कुछ टाइम बैठने से, हो सकता है क्योंकि अभी मेरे स्टिचेस कुछ टाइम लेंगे और ज्यादा। अब भी किधर घुस गया, अभी तो मुझे कह रहा था आ जाएं गाड़ी की स्टार्ट। तो हमारी क्योंकि नई फसल तरबूज और खरबूजा हमने लगाया है, ये मेरे जिन दिनों में मेरी सर्जरी हुई थी इन दिनों में लगा है। तो आज देखना चाह रही हूँ कि क्या उसका उगाव हुआ है कि नहीं हुआ। नई फसल जब उगती है ना तो किसानों से पूछे उनको कितनी खुशी होती है। चले इसकी चाबी कुछ पार्लर के आज 1-2 क्लाइंट्स को मैंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन वो सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो अभी तो 10-11 बजे हैं। अभी चक्कर लगा के फिरा के जरा फसलों को उससे जो तबीयत पे एक अच्छा और खुशगवार असर पड़ता है वो करके फिर आके पार्लर में बैठ जाएंगे। ये अभी तक पता नहीं क्या कर रहा है। अभी मुझे कह रहा था जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ चले फिर आप मेरे साथ ही रहिए, वहाँ चल के देखते हैं ना कि तरबूज और खरबूजे का उगाव हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर तो हुआ है तो फिर तो बड़ी खुशी वाली बात है। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत महंगे बीज हैं और अब ऊपर से एक और, मैं तो हैरान हूँ किसान के साथ हो क्या रहा है। अब टैक्स, जी आमदन पे टैक्स दें भाई। पहले किसान कौन से आपको टैक्स नहीं दे रहा, वो आपको डीजल पे टैक्स दे रहा है, वो खादों पे टैक्स दे रहा है, वो बीज पे टैक्स दे रहा है, वो बिल पे आपको टैक्स दे रहा है। अब आमदन में से और टैक्स दे आप लोग, पता नहीं करेंगे क्या क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। मुड़ वापस तो हम तो गाड़ी पे जा रहे हैं, चलो फिर आके ढूंढ लेना। ये आलसी है, उसको बाइक की चाबी नहीं मिल रही, तो अभी तो हम तो गाड़ी पे जा रहे हैं, आके देख लेंगे कहाँ है। चलें गाइस, फिर वहां चल के बात करते हैं, देखते हैं वहां की क्या सूरत हाल है। चलें जी, दे दे मेरा कैमरा। हम जी हमारे गांव वाले रास्ते पे अब चल पड़े हैं। मेरे घर से हमारे गांव का जो है फासला वो 5 किलोमीटर होगा ना साहब? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मुझे तो बहुत कम लगता है। वैसे ये जब भी ये कहता है 8 किलोमीटर, मैं कहती हूँ नहीं कम है। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है। बस ठीक है क्योंकि 5 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं।
वैसे एक बात है सच्ची कि अब जो ये टैक्स वाला नया कट्टा खुल गया है, मतलब हालात किस तरफ जा रहे हैं। इधर ये किसान को मारने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये हुकूमत, मतलब कोई इंतकाम लेना है किसी से, कहाँ से लोग करेंगे, कैसे अब वो आपको आमदन पे भी टैक्स दें, पहले किस चीज़ पे आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे। हमारी जो वजीर आला साहिबा है बैठी, वो पता नहीं मुल्क से बाहर हैं कि अभी आई हैं वापस, तो ऐसे अच्छे अच्छे फैसले किए जा रहे हैं। किसान को पहले माफिया, और अब पता नहीं माफिया से कौन कौन सा इंतकाम लेना है इन लोगों ने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है जो मौसम अच्छा निकल हो गया, धूप निकल आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर धूप ना निकलती तो कोई मतलब फसलें बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। यहाँ ना हमारे गांव की तरफ जाते हुए रास्ते में मैं भी आपको दिखाती हूँ, थाना जो गढ़ है ना उसकी बिल्डिंग आती है। अब भी ये नई बिल्डिंग बनी है, बहुत मुद्दतों बाद बनी है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। कई 150 साल बाद यहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है थाना गढ़ की। पहले वाली तो बहुत खस्ता हाल थी, पता नहीं कैसे उससे मतलब काम चला रहे थे। भी खड़ी है, वो पुरानी वाली भी खड़ी है सर। अच्छा, ये मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। यहाँ पे कैमरा, फ्रंट कैमरा मैंने खोला, ये हाँ ये देखें ये बिल्डिंग, हाँ ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी। ये इधर भी वो ये वाली थानागढ़ की जो ना नई बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। तो जो बात मैं आपको कहने वाली हूँ, या जिसकी वजह से मैंने आज इस बिल्डिंग का जिक्र किया है, कि हमारे इलाके के जो अहले इलाका के चोर डाकू हैं ना, वो इतने खुश हैं कि नया थाना बना है और बहुत खूबसूरत बना है, बहुत उसमें सहूलतें हैं। हैरत की बात है ना कि अब चोर डाकुओं को थाने की सहूलतों से क्या लेना देना। मैं तो लोगों की सोच देख के हैरान रह गई हूँ। कहते विच कैमरे भी लग गए ने, तो बड़ा ही सोहना थाना बन गया है। मतलब इसका कि तुम लोग फिर बार बार वहाँ पे जाना अच्छा लग रहा है, या चाहोगे कि हम कोई चोरी करें, कोई क्राइम करें और फिर थाने में जाएं। तो बस यहाँ से गुजरते वक्त ना मुझे ख्याल आ गया, याद आ गई ये बात, तो मैंने कहा मैं अपनी गाइस वाइस के साथ शेयर करती हूँ कि बेचारे चोर डाकुओं का भी एक लेवल है, वो भी नया थाना बनने पे बहुत खुश हैं कि हमें चलो एक अच्छी जगह, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे हमने कुछ वक्त गुजारना होता है। नई बिल्डिंग बनने से अहले इलाका के सारे चोर डाकू बहुत खुश हैं। ये बात मुझे याद आई थी। चलिए अब आगे वहाँ जाके हम बात करेंगे फसलों में। हाँ जी, तो गांव पहुंच गए हम अपने तरबूज की क्रॉप के यहाँ। देखते हैं ना अब धूप की वजह से, धूप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी धूप निकली हुई है। रास्ते में जब हम आ रहे थे ना तो सारी फसलें खिली हुई नजर आ रही थी। तो ये मौसम का बड़ा ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है गाइस। देखते हैं अब वो तरबूज की हुई भी है अभी जर्मिनेशन के लिए। ये देखो साथ, ये एक नजर आया मुझे, वो देखो वो अभी शायद कैमरे में तो नहीं नजर आएगा, क्योंकि नहीं आ जाएगा ये बिल्कुल ये छोटा सा बीज तरबूज ये भी है, ये इस लकड़ी के नीचे। वो तो नहीं आएगा नजर अभी ना, वो तो मुझे भी नहीं नजर आ रहा कोई। ये अभी से शॉपर भी सारे फट गए हैं। ये देखो, हाँ जी, ये शॉपर भी फट गए। ये मामा ऊपर कोई परिंदा बैठता है ना, अब परिंदे तो नहीं किसी के बस में। यहाँ पे अब नया लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे तो सर्दी वाला टाइम काफी पड़ा है, जब ज्यादा सर्दी होगी। ये देखो, ये भी निकल रहा है ना, वो मिट्टी में नजर नहीं है। ये भी खड़ा है, वो ऊपर उनके वो छिलका है, बीज का है। ये हाँ अब नजर आ रहा है ना, वो शापर में नमी है तो इसलिए भी नजर नहीं आ रहा। ये यार हाँ जर्मिनेशन शुरू हो गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने धूप
खूबसूरत धूप अता फरमाई। ये तो सारा यहाँ से भी फटा हुआ है, ये तो सारा अभी नया लगेगा। पड़ा हुआ है शॉप पर, पड़ा है। फिर लगा लो यहाँ पे। तो गाइज मेरा तो ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या है, ये हकीकत है कि 95% जो है ना मौसम अगर साजगार हैं तभी एक फार्मर अपनी अच्छी पैदावार फसल से ले सकता है। और अगर मौसम साथ नहीं देंगे आपके, तो आपकी सारी मैनेजमेंट, मेहनत, आपके लाखों के खर्चे कुछ भी नहीं है। 90% तो सारा है ही वेदर। तो अल्लाह ताला मौसमों को, किसान, गरीब किसान जिसे माफिया कहा गया, कौन गरीब किसान? हम गरीब किसान और हमारे जैसे लाखों गरीब किसान। हम माफियाज हैं। आपको वो तो खैर से- गवर्नमेंट ने नहीं कहा आपको। वो तो खैर से अल्लाह भला करे उनका जिन्होंने कहा है। वैसे इसको अब पानी की भी जरूरत है, ये हाँ खालियां जी। खुश्क हो गई हैं ना, इसकी पानी की जरूरत है। आगे वैसे हमारे लगा है, खरबूजा भी लगा है। तो गाइस इस दफा फिर आपको तरबूज और खरबूजे हाँ जी। दिखाएंगे जब अल्लाह तैयार करे इनको। खिलाएंगे या दिखाएंगे? जस्ट दिखाएंगे ये गलत बात है। खाएंगे भी, खाएंगे तो हम खुद। अब अगर किसी को खाना हो तो फिर वो जब टाइम आए तो वो फिर हमारे फार्म में आए, फिर सही हम है। उसको जरूर खिलाएंगे। तो अब किसी के अब घर में हम कैसे पहुंचाएंगे? ये भी सही है। जब खाने का टाइम आएगा ना तो आप सबको दावत देंगे कि जिसने खाना है वो हमारे फार्म पे आके खाए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब ना जर्मिनेशन का तो इसका टाइम शुरू हो चुका है हाँ जी। और मौसम भी इसके हक में है। हाँ जी। पानी इसको लगवाना चाहिए कि पानी की इसको अशद जरूरत है। साद तो लग गया है ना इनकी सेटिंग करने को। जो उसको पौधे नजर आ रहे हैं ना कि वो दबे हुए हैं नीचे, उनको निकालने में लगा हुआ है। अभी तो ये बहुत छोटे हैं साद, हाँ जी। अभी तो बहुत अब छोटे। ये ठीक ठाक था मामा, इसे जूम करके दिखाएं तो नीचे दबा हुआ था छत हाँ, ये शॉपर के नीचे दबा हुआ था। पर। हाँ जी। तो अब साद ने उसको निकाला है ब्लैक शॉपर के नीचे, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो ये माशाल्लाह जर्मिनेशन है ना, हाँ जर्मिनेशन वो भी है, वो भी है, ये भी है। अच्छी हो रही है। छोटे छोटे पौधे अभी तो खैर वो निकल रहे हैं जमीन से। ये तो बेटा सारे ही निकलेंगे। ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है मामा, सारे ही ये देखिए। तो ये सब धूप के कमाल हैं जो अल्लाह ताला ने धूप हम फार्मर को धूप जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ना, उसके ये सारे कमाल हैं। वरना कुछ दिन पहले हम बड़े परेशान हो रहे थे। पीछे खड़े थे, हाँ वहाँ पे भी वहाँ से सारे हैं ये। हम्म। अभी तक मैंने कोई मिस नहीं किया। जमीन में आप जब बीज लगाते हैं तो उस बीज के साथ ही अल्लाह तवक्कल पे आप बीज लगाते हैं और आपकी उम्मीदें कायम होती हैं कि यहाँ से हमारा रिज्क आना है, अल्लाह ने हमें इस वसीले से अता करना है। तो जो लोग किसानों को माफिया कहते हैं, शर्म आनी चाहिए कि माफिया तो वो खुद कहलाए जाने वाले लोग हैं और वो बेचारे मजदूर किसानों को माफिया कहते हैं। खुशी की बात है कि शुरू तो हो गई है ना जर्मिनेशन, हमें दिख तो रहा है कि हो रही है। कुछ दिन और लगेंगे। पहला हफ्ता तो स्मोक की नज़र हो गया ना, जब इनका बीज लगा था तो स्मोक पूरा हफ्ता तो रही है वो, इसलिए उसमें तो फिर होती ही नहीं जर्मिनेशन। अब इंशाल्लाह देखना ये 2-3 दिन में सारी हो जाएगी। मैंने जॉगर पहने हुए हैं क्योंकि जब भी आती हूँ मैं फसलों की तरफ मैं जॉगर ही पहन के आती हूँ, उसके बगैर बिल्कुल भी चला ही नहीं जाता। चलो अब हम चलें वापसी। चाहूँगी कि मैं ये देखें मेरे पीछे आपको सारे शॉपर ही शॉपर नज़र आएंगे। ये किसान माफिया, ये आपको असल माफिया के मैं रंग दिखा रही हूँ कि माफिया इस तरह से माफिया काम करता है। अब हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में ये बात कहना चाहती हूँ मैं कि जो हम किसान माफिया हैं लाखों रुपए मट्टी में लगाते हैं अल्लाह तवक्कल पे, और
कभी हमें प्रॉफिट और कभी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो माफिया कह के तकलीफ देने वाली बात ही की है ना हमारी सीएम साहिबा ने कि जी किसान माफिया है। कभी किसान माफिया के नुकसान का अजाला किसी हुकूमत ने किया है, बल्कि अपनी ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं कि और ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। फिर ऊपर से टैक्सों की भरमार। तो ये तकलीफ दे सूरत हाल में फिर भी किसान सरवाइव कर रहा है अपने बलबूते पे। जिनके पास कोई चार पैसे हैं वो लगा रहे हैं, नहीं है वो आड़तियों से उधार उठा रहे हैं या अपनी कोई ना कोई वो चीज़ सेल करके अपना कोशिश में लगे हुए हैं। माफिया कहना बहुत ज़्यादती की बात है। अल्लाह ताला अब जो टाइम आ रहा है हम गरीब किसानों के लिए, अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बेहतरी खैर और बरकत फरमाए। बहुत सारे जो मजदूर भाई हैं लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। तो मौसमों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी रोज़ी रोटी। अल्लाह ताला मौसमों को हमारे हाथ में मुतवाज़न कर दे तो फिर ही है कि कोई रोज़ी रोटी सबको मैसर हो सकेगी। पिछले 2 साल से किसान बहुत मुश्किलात में है। कुछ लोग कह रहे हैं, रो के बता रहे हैं, और कुछ लोग जो चुप पे हैं अपना भरम बचाए फिर रहे हैं, लेकिन परेशान सभी हुए इन हालात में। तो अल्लाह ताला आगे आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर और बेहतरीन फरमाए। इस दुआ के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड पे कर रही हूँ ख़त्म। और वैसे अपना मूड भी अच्छा हुआ है, एक नई अपनी क्रॉप को उगते हुए देख के दिल बहुत खुश है और बहुत ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें हमारे लिए जो है रिज़्क़ हमें अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब यहीं तक का हमारा सफ़र था साथ। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।